करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है, उसके बारे में डेटा चेक करते हैं कंपनी का। तो पिछले 5 साल कंपनी का डेटा देखें तो सबसे देखते हैं कंपनी का सेल्स या रेवेन्यू। 2020 में कंपनी के थे 2645 करोड़ के, और यहाँ देखें तो 5 साल में 2024 के अंदर कंपनी के रेवेन्यू आ गए 5404 करोड़, यानी कि डबल से भी ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यू हो गए पिछले 5 साल में। और हर साल लगातार कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कंपनी अच्छा कस्टमर एक्विजिशन कर रही है, अच्छे से अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल कर रही है। बात करें परसेंटेज में तो 20% की काफ़ी अच्छे सीजर से पिछले 5 साल में कंपनी ग्रोथ दिखाई है, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी कर रही है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो कंपनी काफ़ी स्टेबल और अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मैनेज कर रही है पिछले 5 साल में। बात करें तो 19%, 18% और 2024 में बात करें तो 22% तक भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट गया है। एवरेज की बात करें तो पिछले 5 साल से कंपनी 18% काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है। अब अच्छा अगर कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज करती है कोई भी कंपनी, तो उससे हमें क्या पता लगता है कि कंपनी की जो भी इनपुट कॉस्ट है, जो भी उसके रॉ मटेरियल वगैरह हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट है, कंपनी उसको काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है, उसको कम रख पा रही है। और जो कंपनी अपने गुड्स बेचती है, जो भी प्रोडक्ट कंपनी बेचती है, उनका प्राइस भी अच्छे से चार्ज कर पा रही है कॉम्पिटिशन के हिसाब से, इसीलिए कंपनी को अच्छा मार्जिन मिल रहा है। मार्जिन का मतलब क्या है कि कितने का आपने माल बेचा, कितने का आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसका डिफरेंस। तो और उसका डिफरेंस अच्छा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें कंपनी अच्छी है। कंपनी कॉस्ट भी अच्छे से मैनेज कर रही है, उसको कम रख पा रही है, और सेल प्राइस भी कंपनी अच्छा ले रही है, अपना जो है वो प्रोडक्ट अच्छा ले रही है, इसीलिए कंपनी को अच्छा मार्जिन यहाँ मिल रहा है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की तो बिल्कुल अच्छे से कंपनी ने नेट प्रॉफिट बढ़ाया है। 2020 में देखें तो 100 करोड़ के आसपास था, 2021 में भी 121 करोड़ था क्योंकि कोरोना टाइम था। लेकिन फिर भी देखें तो पिछले 3 साल से भी कंपनी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ करा है, और अब 2024 में देखें तो 1000 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आ गया है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट भी अपना इंक्रीज़ कर रही है। तो दोनों चीज़ें कंपनी की बढ़ रही हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है और कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की तो क्योंकि छोटी कंपनी है तो पिछले 5 साल में कंपनी 2 बार नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई है। 2020 में तो कोरोना की वजह से था ही प्रॉब्लम सब चीज़ों में, लेकिन बात करें 2022 में कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई है। अदरवाइज कंपनी जो है अच्छा खासा 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो भी होल्ड करा है। तो क्योंकि छोटी कंपनी है तो उसमें क्या होता है, बार बार उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्विजिशन करनी है या नई फैक्ट्रीज वगैरह लगानी है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनीज के ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में चली जाती है। उसके बाद करें डिविडेंड पेमेंट की तो कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड पेमेंट करती है। पिछले 3 साल देखें तो 5%, 9%, 14%, तो बहुत ज़्यादा कंपनी अभी डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है क्योंकि कंपनी को अभी क्या बिजनेस बढ़ाना है। दूसरा, कंपनी ने कोई लोन वगैरह नहीं लिया हुआ तो इसलिए कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है। सारा डेट वगैरह कंपनी ने खत्म कर दिया है। बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशो की तो 0.00, कोई भी कंपनी के पास लोन नहीं है। जो भी उसके लोन वगैरह थे उन्होंने उनको प्री पेमेंट करके ख़त्म कर दिया, और कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, ना कोई इंटरेस्ट का बर्डन है, ना कोई पैसे वापस करने की टेंशन है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर भी है। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है। लास्ट ईयर का 18% का आ रहा है, और पिछले 5 साल की भी एवरेज ROE कंपनी की 14% की आ रही है, जबकि 15% के आसपास में चाहिए होता है। तो लास्ट ईयर का 18% हो गया, एवरेज 14% की है, तो वो भी ठीक ठाक है। तो कंपनी के सारे ही फाइनेंशियल्स बढ़िया है। कंपनी की सेल्स अच्छे से इंक्रीज़ हो रही है, कंपनी का प्रॉफिट अच्छे से इंक्रीज़ हो रहा है, डेट कंपनी को कोई नहीं है, थोड़ा बहुत कंपनी डिविडेंड पेमेंट भी कर देती है, और रिटर्न इक्विटी बढ़िया है। तो कुल मिला बात करें तो छोटी कंपनी हिसाब से एक बात करें तो SME टाइप कंपनी है, लेकिन फिर भी कंपनी काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल्स होल्ड करती है।